जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि हम सब जानते हैं 12 जून 2025 को एक डेडलीस्ट एयर एक्सीडेंट होता है, जो कि एक फ्लाइट हमारे एयर इंडिया 171 जो फ्लाइट थी वो क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है अहमदाबाद से लंदन जो जाने वाली थी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि उस फ्लाइट के क्रैश होने का रीज़न तो अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन हम देखेंगे कि इन जनरल जो फ्लाइट्स जो है, एयरक्राफ्ट जो है, ये क्रैश क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है इनके पीछे। एयरक्राफ्ट क्योंकि जिस तरीके से रोड एक्सीडेंट होते हैं, रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, उस तरीके से एयर के भी एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब एयर में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। कई सारी घटनाएं होती है जिनके कारण ये चीज़ें होती है। तो इस वीडियो में हम सारे कारणों के बारे में बात करेंगे, मतलब कुछ जो चुनिंदा कारण है जिनकी वजह से अधिकतर जो है एयर एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, एयरक्राफ्ट में कुछ हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि देखिए 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो कि किसका था, एक एयरक्राफ्ट बोइंग का, बोइंग एक कंपनी है जिसका क्या था, बोइंग 787 जो है ये एयरक्राफ्ट था, उसका क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। वो फ्लाइट जस्ट टेक ऑफ करती है और उसी टाइम पे मतलब अराउंड थोड़ी सी डिस्टेंस मतलब हाइट कवर करती है और वापस से वो गिर जाती है एक बिल्डिंग में जाके। तो वहाँ पे अराउंड 241 कैजुअलिटीज होती है, मतलब 242 उसमें पैसेंजर्स थे, उसमें सिर्फ एक की जान बचती है, 241 जो है इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है। वो डेथ होती है जो अंदर थे, लेकिन उसके आसपास बाहर जो थे उनमें भी कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। काउंटिंग पूरी तरीके से सारा नंबर नहीं आया, यहाँ 38 लिखा है, बट इट कैन बी मोर देन दैट, मोर देन 38 ज़्यादा से कई सारे। क्योंकि देखिए जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब वो पूरा फ्यूल से भरा हुआ रहता है, और अगर पूरा फ्यूल से भरा हुआ प्लेन अगर गिरेगा और वहाँ पे अगर ब्लास्ट हो रहा है तो फ्यूल पूरा ब्लास्ट होगा। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कितना बड़ा ब्लास्ट होता है। तो वहाँ रहने वाले, जिस बिल्डिंग में वो गिरा, जा हिट किया जिस बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग में जो लोग थे वो भी मरे। उसके अलावा आसपास जो आग के लपेट में आए होंगे उनकी भी जान गई होगी। जो लोग वहाँ से पास हो रहे होंगे, मतलब इधर उधर जा रहे होंगे, उनकी जान भी गई होगी। मतलब कई सारे लोगों की क्या होती है, जान चली जाती है अगर एक प्लेन क्रैश होता है, अगर ऐसी बिल्डिंग में या फिर ऐसी पब्लिक प्लेस पे किसी पे। तो ये कहाँ से हुआ था, टेक ऑफ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अहमदाबाद में। कहाँ जा रहा था ये, लंदन जा रहा था, गतविक एयरपोर्ट पे। इसकी वजह से 241 इंडिविजुअल्स की ऑनबोर्ड डेथ होती है, 38 पीपल ग्राउंड पे होती है। डेडलीस्ट था अभी तक का हमारे इंडिया में, जितने भी अभी तक के प्लेन क्रैश हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज इसी में हुई है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है इंडिया के, मतलब ये जो है यहाँ से क्या हो गया है, इंक्वायरी स्टार्ट करी है, क्योंकि इंक्वायरी करना जरूरी है। अभी तक हमें रीज़न पता नहीं चल पाया है, तो उसका रीज़न जानने के लिए कई सारे लोग जो है हमारे इंडिया के, बाहर के, यूएस की कंपनीज, कुछ यूके की, उनकी हेल्प लेके हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसका रीज़न जानने की जान पाए। क्योंकि पायलट भी नहीं बचा, ना कोई पैसेंजर बचे, वहाँ पे सिर्फ एक बचा है, वो उसकी भी हालत ख़राब है। तो हम कैसे पता करें, तो वो हम जान पाएंगे जब वहाँ पे इंक्वायरी होगी, वहाँ का ब्लैक बॉक्स खुलेगा। बताऊँगी ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखिए उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेशन में। उसके साथ ही यूके की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और यूएस की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये क्या करेंगे, वहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें हेल्प करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से हो पाए। एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स जो है मिल चुका है, अभी उसका एनालिसिस चल रहा है। देखिए ब्लैक बॉक्स क्या होता है, नाम ब्लैक बॉक्स है बट इट इज़ एक्चुअल इन ऑरेंज कलर। कौन सा कलर का होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। ये हर एयरक्राफ्ट में रहता है, हर एरोप्लेन में रहता है, कॉकपिट में ये एक जगह रहता है, कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो। इसका काम क्या रहता है, किसका काम इन जनरल रहता है, रिकॉर्ड रखना। किसका रिकॉर्ड, एक तो पूरी फ्लाइट का रिकॉर्ड। फ्लाइट का रिकॉर्ड मतलब कि हमारा मतलब अंदर का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, फ्लाइट का किस एंगल पे फ्लाइट उड़ने लगी थी, उसके फ्लैप्स कैसे काम कर रहे थे, वहाँ पे क्या बातचीत हुई थी, मतलब अगर पायलट ने किसी से बात करी होगी तो उसका भी रिकॉर्ड रहेगा। वहाँ पे कॉकपिट में अगर किसी की बातचीत हुई होगी, कुछ भी बात हुई होगी, उसका भी ध्यान रहेगा। कितना फ्यूल है, कितना डिग्री पे उसने मतलब प्लेन को उड़ाना स्टार्ट किया था, इंजन में कैसा है, मतलब सारी चीज़ें फ्लाइट के बारे में ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो रहती है किसके अंदर रहती है, ब्लैक बॉक्स के अंदर रहती है। और ब्लैक बॉक्स जो है, देख आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो ब्लैक बॉक्स भी ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, मतलब ये भी जल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसका नाम ही ब्लैक बॉक्स इसीलिए है कि इतनी आग लगने के बाद भी ये बच जाता है। मतलब अराउंड अगर प्लेन क्रैश होता है, मतलब आग लगती है, तो उसका टेम्परेचर अराउंड 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर जो रहेगा इतने बड़े ब्लास्ट का इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स रहता है, ये इसके अंदर कैपेसिटी रहती है कि 1300 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी सहन कर पाएगा, मतलब जलेगा नहीं उसमें।
फिर भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, वो इस तरीके से बनाया जाता है इसको कि वो इतनी आग लगने के बाद, इतना टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी उसका कोई डैमेज नहीं होता है। तो मिल गया, लेकिन उसको डिकोड करना, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना, एनालिसिस करना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हमें पता चलेगा कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस क्रैश। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन जनरल अगर कोई फ्लाइट क्रैश होती है, क्योंकि ये पहला क्रैश तो है नहीं, पहली बार तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, इसके पहले भी कई बार फ्लाइट्स क्रैश हुई है, कभी ऊपर मतलब उड़ते हुए हो जाती है, तो कभी ग्राउंड पे टेक ऑफ मतलब लैंड करने के बाद होती है, कभी टेक ऑफ करते टाइम हो जाती है। तो इसके पहले भी कई सारे क्रैश हुए हैं। तो हम देखें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए अभी अहमदाबाद वाले का सीन है यहाँ पे, किसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। फर्स्ट, ह्यूमन एरर, मोस्ट कॉमन एरर ह्यूमन एरर, क्योंकि वो जो फ्लाइट को उड़ा रहा है, मतलब जिसके भरोसे आप बैठे हो, मतलब इतने पैसेंजर जो बैठे, किसके भरोसे हो, पायलट के भरोसे, क्योंकि पायलट जो है वो चला रहा है फ्लाइट को, मतलब उड़ा रहा है फ्लाइट को, फ्लाई कर रहा है। तो अगर उसकी कोई गलती हो जाती है, मानो उसका ध्यान ही कहीं और चला जाए, फ्लाइट उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान ही नहीं है, तो कुछ भी डैमेज हो सकता है। उसके अचानक से तबीयत खराब हो जाए तो कुछ डैमेज हो सकता है। मतलब पायलट ह्यूमन एरर की वजह से भी क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, हुआ है कई बार कि जनरल पायलट का ध्यान नहीं, मतलब उसको कुछ इंस्ट्रक्शन मिला हो, सुन नहीं पाया हो, उसने वहां से बोला हो कि आपको लैंड करना है, उसने सुना नहीं, और जाए जा रहा है, आगे से दूसरी फ्लाइट आगे टकरा गई, उसको कोई इंस्ट्रक्शन को उसने गलत समझ लिया और फिर उसने कुछ काम कर दिया। तो पायलट का एरर हो सकता है, उसका डिसीजन मेकिंग गलत हो सकता है कि मतलब वेदर खराब है फिर भी वो उड़ा रहा है प्लेन वहाँ पे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरर, जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए टीम बैठी रहती है, उनकी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाए, गलत हो जाए कि एक फ्लाइट ऑलरेडी आ रही थी, इनको पता नहीं हुआ, मतलब कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनरल क्या होता है कि एक जगह खाली है तो वहाँ पे एक ही फ्लाइट उड़ेगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारी एक साथ उड़ेगी। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अगर नहीं हो पाया सही से, 2-3 फ्लाइट एक साथ आ गई, वहाँ पे क्रैश हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि प्लेन को इतना जल्दी इधर उधर घुमाना, प्लेन बहुत बड़ा रहता है वहाँ पे, जो कमर्शियल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उसको इधर उधर ले जाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। उसकी डायरेक्शन वगैरह सब सेट रहती है ऑलरेडी कि हमें ऐसे ऐसे उसको ले जाना है। तो वहाँ पे अगर मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल गया, रडार ने गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो क्रैश हो सकता है। उसके बाद कई बार फ्यूलिंग के टाइम पे, लोडिंग के टाइम पे, मेंटेनेंस चेक के टाइम पे कि ध्यान नहीं दिया, कितना फ्यूल भरना था, कम हो गया, कम रह गया, तो हो सकता है चलते हुए प्लेन में बीच में फ्यूल खत्म हो जाए। ऐसी कुछ दिक्कतें होने की वजह से क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, ये जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, इसके पीछे पूरा रीजन था किसका, ह्यूमन एरर। मतलब पायलट का ध्यान नहीं था, उसको इंस्ट्रक्शन मिले थे कि आपको लैंडिंग करना है, उसने ध्यान नहीं दिया और उड़ाए गए प्लेन को, उसका क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। और 158 लोगों की वहाँ पे जान चली जाती है आउट ऑफ 166। ओवरशूट कर देता है रनवे पर वाइल लैंडिंग इन मैंगलोर। मतलब ये जो फ्लाइट है दुबई से मैंगलोर आ रही थी, उसको लैंड करना था लेकिन उसने किया नहीं टाइम पे जहाँ करना था। कैप्टन इग्नोर्ड वार्निंग्स एंड कंटिन्यूड एन अनस्टेबल अप्रोच, इसकी वजह से हो सकता है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो मैकेनिकल और सिस्टम फेलियर। देखिए मशीन है, खराब हो सकती है, मतलब मशीन है ये, मतलब एक तरीके से बनाई हुई है ह्यूमन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ फेलियर आ सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकती है, कहीं कुछ गलत पार्ट्स वगैरह लग जाए या फिर काम करना ही मशीन हो जाए। बहुत बार होता है ना, आपका पंखा चल रहा है एक दिन खराब हो जाता है, किसी दिन कूलर चल रहा है खराब हो जाता है, तो ये फेलियर्स आ जाते हैं। वैसे ही प्लेन है वो, उसमें भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर आ सकता है, हमें क्या पता कब कौन सा फेलियर आ जाए। तो मैकेनिकल फेलियर की वजह से भी क्या होता है, प्लेन क्रैश हो सकता है। जैसे इंजन में कोई दिक्कत हो गई हो, इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन, मतलब कोई अंदर का इंस्ट्रूमेंट कोई गलत काम करने लग गया, मतलब हो सकता है उनका कॉन्टैक्ट जो हो रहा है, जहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, वो चीज़ें काम नहीं कर रही हो, प्लेन को इधर उधर टर्न करने वाली चीज़ें काम नहीं कर रही हो, उसके विंग्स के फ्लैप्स सही से मूव नहीं कर रहे हो, रडार वर्क नहीं कर रहा हो, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। लैंडिंग गियर इशू, मतलब जब लैंड करते वहाँ पे जो गियर होते हैं उनका कोई इशू आ जाए। हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर। हाइड्रोलिक क्या होता है कि जो फ्यूल की हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस करना, मतलब प्लेन को मूव करने में हेल्प करना, इंजन की हेल्प करना, तो उसमें कुछ फेलियर आ जाए। भले रेगुलर मेंटेनेंस करें लेकिन रेयर या अनएक्सपेक्टेड फेलियर भी हो सकता है। मतलब आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हो, रोज देख रहे हो, जैसे मानो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कूलर चल रहा है, ठीक है, आप रोज देख रहे हो कि हाँ कूलर चल रहा है, अब किसी दिन अचानक खराब हो जाए वो, तो क्या गारंटी, कभी भी हो सकता है, तो मशीन है। तो वैसे इसमें भी कुछ मैकेनिकल फेलियर आ सकता है, इसकी वजह से क्रैश हो जाती है। जैसे यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232, इसका इंजन फेल हो जाता है
और वो अपना हाइड्रोलिक को लॉस कर देती है। तो ये इससे क्या होता है, मतलब वहाँ का प्लेन क्रैश हो गया था। वैसे थर्ड हम देखें वेदर कंडीशन। समटाइम्स वेदर का, वैसे तो वेदर प्रेडिक्ट करके ही हम चलाते, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि वेदर खराब हो जाता है या फिर एक्सपेक्ट नहीं किया, हमें पता है वेदर खराब होने वाला है, मतलब वेदर मतलब हो सकता है बारिश होने वाली, ये सब पता हो, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अचानक कुछ चीज़ें हो जाती है, अचानक थंडर स्टॉर्म आ जाए, बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलने लग जाए, तो नेचुरल कैलेमिटीज भी कुछ हो सकती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लेन क्रैश होने की दिक्कतें आ जाती है। तो टर्ब्यूलेंस आ जाना प्लेन में, लाइट की वजह से स्ट्राइक हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर तो उड़ता है प्लेन, अराउंड प्लेन की हाइट कितनी रहती है उड़ने की, 9,000 to 10,000 मीटर। सारे प्लेन है, सबकी अलग अलग रहती है, अगर वो प्राइवेट है, छोटा प्लेन है तो नीचे भी उड़ते हैं, तो इतनी हाइट रहती है। तो आइस जम जाना, क्योंकि ऊपर तो टेम्परेचर कम रहता है, उसके विंग्स पे आइस जम जाना, या फिर कहीं इंजन पे जम जाना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी सेंसर पे आइस हो जाना, क्योंकि सेंसर पे अगर आइस जम गई है, फ्रीज हो गया है वो, तो क्या हो जाएगा, सेंस नहीं कर पाएगा चीज़ों को, अगर आसपास से कुछ हो भी रहा है तो उसे पता नहीं चल पाएगा, वो ज़्यादा तेज हवा चल रही है, विजिबिलिटी उसकी कम हो गई, वो देख नहीं पा रहा है आसपास फोग स्टॉर्म की वजह से। तो इन कारणों से क्या हो सकता है, का चांसेस है कि प्लेन क्रैश हो जाए, मतलब प्लेन एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि समझ नहीं पाएगा ना पायलट किस तरीके से मुझे अब हैंडल करना है, उसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा वेदर अगर खराब है तो, जहाँ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। और अगर पायलट ने टाइम पे रिएक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191, जो कि विंड की वजह से, मतलब वो ज़्यादा विंड चलने की वजह से और थंडर स्टॉर्म की वजह से क्या हो गई थी, वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें मतलब मिस्टेक हो गई थी। वहीं अगर हम देखें बर्ड स्ट्राइक, देखो बर्ड स्ट्राइक भी बहुत एक रीज़न है, कई सारी फ्लाइट्स में प्रॉब्लम होती है कि बर्ड्स जो है, जब भी प्लेन चलता है ना, मतलब जब लैंड होने वाला रहता है या टेक ऑफ करने वाला रहता है, उस टाइम पे क्या होता है कि इस एटमॉस्फेयर में बर्ड का भी यही रीज़न रहता है। और जनरली देखिए आप, सुबह और शाम के टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा दिन के टेम्परेचर में तो फ्लाइट बहुत कम ही जाती है, जनरली सुबह और शाम का टाइम जाती है, और यही टाइम रहता है बर्ड्स के उड़ने का, उनके उड़ने का। दिन में तो वो भी उनके घर रहती है, तो इस टाइम पे वो भी उड़ती है, ये भी जाता है, तो इसका इंजन जो है उसके अगर ज़्यादा पास आ जाते हैं बर्ड्स वगैरह, तो वो अंदर खींच लेता है, उनको सक कर लेता है, और उसकी जैसे आग लग जाती है। कई बार इंजन के प्लेन की ब्लेड्स जो रहती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, इंजन खराब हो जाता है, और इंजन खराब हो गया तो इट्स द हार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी में मिस्टेक हो जाती है तो प्लेन क्या हो जाएगा, उड़ नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा। इन जनरल 2 इंजन रहते हैं प्लेन में, क्या रहते हैं, 2 इंजन रहते हैं, लेकिन 2 इंजन, बहुत रेयर चांस है कि दोनों इंजन खराब हो, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि दोनों इंजन में बर्ड ने स्ट्राइक कर दी, बर्ड वहां पे चली गई, तो प्लेन क्रैश होने के चांसेस है। जैसे कि यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 2009 की बात है, बर्ड की ने स्ट्राइक कर दिया था, कैनेडा गीस नाम की बर्ड है, वो दोनों इंजन में किया था, जैसे उसने टेक ऑफ किया था दोनों इंजन में क्या हो गया, बर्ड ने स्ट्राइक कर दिया, और वो प्लेन कहाँ जाके गिरा, हडसन रिवर में जाके गिरा फिर, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस फेलियर, बहुत बार उसके कंपोनेंट्स जो है मेंटेन नहीं हो पाए प्रॉपरली, इंस्पेक्शन के टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि कोई चीज़ खराब है अच्छी है, हम कैसी लगा रहे, बिना क्वालिटी वाली खराब वाली प्रोडक्ट उसमें लगा दिया, तो इन चीज़ों की वजह से भी क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, प्लेन एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे वैल्यूजेट फ्लाइट 592, इसका कारण क्या था, ऑक्सीजन जनरेटर्स जो थे वहाँ पे वो क्या हो गए थे, इलीगली स्टोर्ड एंड इग्नाइटेड इन द कार्गो होल्ड, मतलब जो ऑक्सीजन वहाँ पे कैरी करके जा रहा था वो गलत था, उसके अंदर कोई सा केमिकल मिला हुआ था, मतलब अच्छी क्वालिटी का वो नहीं लेके जा रहे थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है, फायर हो जाती है और प्लेन क्रैश हो जाता है फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में। वही डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बनाते टाइम कोई चीज में मिस्टेक हो गई हो। देखिए ये जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, इसका मिलना भी, मतलब पार्ट्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ये जो वैल्यूजेट फ्लाइट 592 है, इसके इतने टुकड़े टुकड़े हुए थे अंदर, मतलब अंदर चला गया था, इसको ढूंढना भी क्या हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था, मतलब पानी के अंदर तक चला गया था ये। डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बहुत बार क्या हो जाता है कि बनाने में ही कुछ मिस्टेक हो जाए, मतलब डिफेक्टेड चीज़ बन सकती है ना, जैसे डिफेक्ट आ जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसकी वजह से फेलियर हो जाता है। जैसे स्ट्रक्चर सही से ना हो, उसके सॉफ्टवेयर अंदर जो काम करते या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो काम करता है उसमें कोई फेलियर आ जाए तो भी प्लेन क्रैश होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। उसके बाद मिड एयर या ग्राउंड कोलिजन, मतलब या तो मिड एयर में बीच में कोई 2 फ्लाइट टकरा जाए, ग्राउंड पे हो जाए, काई की वजह से हो सकती है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया हो एयरक्राफ्ट्स के बीच में, रडार नहीं बता पाई हो, डिटेक्ट नहीं कर पाई, उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, या मिस्टेक्स इन
टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्रोसीजर्स, उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, 2 फ्लाइट का टकराना हो सकता है, पॉसिबल है। उसका पायलट हेल्थ एंड इनकैपेसिटेशन, देखिए पायलट की हेल्थ अचानक अगर खराब हो गई, क्योंकि चला तो पायलट रहे, वैसे उसके साथ को पायलट रहता है, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि उसकी हेल्थ खराब हो गई और उसको भी समझ ना हो, कहीं और गया हो, वो मतलब ध्यान ना हो, या फिर दोनों को कुछ हो जाए, बहुत कम चांसेस है, लेकिन अचानक कुछ हो जाए तो क्या हो सकता है, प्लेन क्योंकि चलाने वाला ही वही है और उसी को कुछ हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, प्लेन का कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सडन मेडिकल कंडीशन, जैसे हार्ट अटैक ही आ गया, स्ट्रोक आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई, उसे नींद ही आ रही हो, मतलब चक्कर आ रहे हो, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इशू है, फेलियर ऑफ को पायलट टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, और यहाँ पे अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया को पायलट भी, तो क्या हो सकता है, प्लेन के एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फ्यूल इशू, अगर फ्यूल खत्म हो गया, मतलब उड़ते एयरक्राफ्ट में फ्यूल खत्म हो गया, फिर तो गए काम से, अब क्या करेंगे, नीचे ही गिरेगा डायरेक्ट। या फिर फ्यूल कंटामिनेशन, मतलब फ्यूल में कुछ गलत चीज़ आ गई, जैसे पानी मिल गया, कुछ और सामान मिल गया फ्यूल में, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्लेन के एक्सीडेंट के चांसेस है। या फिर इनकरेक्ट फ्यूलिंग, गलत टाइप का फ्यूल उसमें डाल दिया, या फिर गलत अमाउंट में डाल दिया, जैसे ज़रूरत थी ज़्यादा की लेकिन कम अमाउंट में डाल दिया, तो बीच में हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। तो ये जैसे कि अवियान का फ्लाइट 52 जो है, इसमें क्या हो गया था, फ्यूल ख़त्म हो गया था जब वो न्यूयॉर्क के टाइम में जा रहा था, और ATC से मिसकम्युनिकेशन हो गया था, लेक ऑफ, मतलब उसको बताने के कि हमें इमरजेंसी डिक्लेरेशन करना था कि फ्यूल खत्म हो गया, वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो गया, उसकी वजह से फ्लाइट क्रैश हो जाती है। तो ये कुछ कारण देखे हमने जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने के, एयर एक्सीडेंट होने के कई सारे चांसेस बन जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए, मतलब जैसे कि ह्यूमन एरर, अच्छे से पायलट को ट्रेन करके भेजा जाए, उसकी तबीयत हेल्थ वगैरह चेकअप करके भेजा जाए, और बर्ड्स के लिए कुछ रडार वगैरह लगाए जाए, कुछ साउंड सिस्टम लगाया जाए कि बर्ड्स ऑलरेडी दूर रहे, उसके पास ना आ पाए। तो अगर ऐसी कुछ सेफ्टी मेजर्स रखते हैं तो ये एक्सीडेंट से बच जाएंगे। और बनाते टाइम भी उसको पूरी तरीके से, मतलब जो अथॉरिटी रहती है उनको चेक करना चाहिए कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं पे भी रेगुलर चेकअप होना चाहिए उसका। जैसे होती है कई सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी और थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। क्योंकि ये तो हम पढ़ लेते हैं कि एक क्रैश हुआ, ये वहाँ क्रैश हुआ, ये हुआ, लेकिन अगर हम उसको गहराई देखें तो उसके अंदर जो लोग बैठे रहते हैं वो अपने अपने अलग अलग पर्पस से जा रहे होते हैं अपने काम पे। कुछ स्टूडेंट भी रहते हैं, कुछ बड़े भी रहते हैं, किसी के पेरेंट्स किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के बच्चे किसी पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो, और अचानक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है तो वो हर्ट करता है। उनसे पूछो जिनकी फैमिली वाले वहाँ जा रहे थे, पता चला आधी फैमिली वहीं पे थी, एक दो ही कोई बाहर थे, उनकी फैमिली खत्म हो रही है। तो ये हमारे लिए सिर्फ पढ़ने तक सीमित है, लेकिन जो जिनके साथ हो रहा है उनसे पूछो क्या हालत हो जाती है उनकी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें कोशिश करना है कि जब भी ये ऐसा हो, मतलब इसके पहले से ही क्या करें, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें। दिस इज ऑल अबाउट एयर एक्सीडेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। विद नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड जय हिंद।